नमस्कार। अगर आपको 100 साल तक निरोगी रहना है तो 100 साल तक निरोगी रहने के लिए कैसी हमारी लाइफस्टाइल हो, कैसी हमारी दिनचर्या हो, मैं वो आपको बताता हूँ। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जब से आपने बताया था मेरा तो मोटापा 34 किलो कम हो गया। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब जब से आपने बताया था मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। कोई कहता है मेरा पीसीओडी ठीक होगी, किसी के फैटी लीवर ठीक हो गए, किसी को जो लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी वो ठीक हो गई, केवल लाइफस्टाइल ठीक करने से। लाइफस्टाइल ठीक करने से हमारी लगभग सभी बीमारियां दूर हो सकती है, मेरा इसमें पक्का विश्वास है। और जो निरोगी है वो निरोगी ही रहेगा 100 साल तक अगर ऐसी लाइफस्टाइल अपना लें। क्योंकि आज का स्पेशल डेडिकेटेड सेशन मैंने केवल लाइफस्टाइल पे, आज पहली वीडियो है जो केवल लाइफस्टाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा सेशन है, 5 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आप उनका पालन करें। मेरा इस चीज़ में पक्का विश्वास है। सभी महापुरुषों ने जैसे एक सिंपल सादगी वाले जीवन शैली अपना के निरोगी जीवन जिया है, इसी तरह से आजकल की व्यस्त लाइफस्टाइल में कैसे हम निरोगी रह सकते हैं उसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। इस सेशन को पूरा आप ज्वाइन करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। लेकिन सुबह जल्दी उठें कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं उसके लिए बताता हूँ कि बड़ा आसान है सुबह जल्दी उठना और बड़ा ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खा लें। ये की पॉइंट है, यहाँ से लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है। अगर शाम को हम खाना जल्दी खा लेंगे सूरज छिपने से पहले, तभी हम जल्दी उठ सकते हैं, तभी हम जल्दी रात को सो पाएंगे, तभी जो जल्दी उठ पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है, ये की पॉइंट है। और इसमें सबका ही सहयोग चाहिए। फीमेल्स को भी ध्यान रखना होगा कि पहले बाकी सारे काम वाइंड अप कर लें और जल्दी खाना बनाएं। और जेंट्स को घर पर जल्दी आना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो शॉप से 9 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। देखिए, बॉम्बे में डिब्बे वाले होते हैं, बम्बई में डिब्बे वाले होते हैं, वो डिब्बे वाले 1 घंटे के अंदर खाना पहुंचाते हैं। लगभग 1 लाख डिब्बे पहुंचाते हैं वो लोग, और जिसका खाना उसी पे पहुंच जाता है विदिन 1 to 2 आवर्स। तो ऐसे ही आप भी किसी भी तरह से इंतजाम कर ले। 2000 रुपये लग जाएंगे, 3000 रुपये लग जाएंगे, 4000 रुपये लग जाएंगे, लेकिन खाना चाहे तो शॉप पे मंगा ले या स्पेशली पेट्रोल खर्च करके आप घर पे जाके खाना खाएं। खाना जल्दी ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, वाइंड अप जल्दी कर लें। खाना अगर कोई 8 बजे आता है घर से, तो 8 बजे आके सबसे पहले खाना खाए हाथ मुंह धो के, और फिर वॉक पे जाएं। खाना खाने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शाम को वॉक जरूर करें। क्योंकि आयुर्वेद में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। चरक संहिता में आया है, जो आयुर्वेद की बुक है, इसमें आया है कि भाई शाम के खाने के बाद में जरूर चलना चाहिए। ना तो हमें किसी पैथी का वो मोहताज बनना पड़े, ना हमें किसी दवाई की जरूरत पड़े, ना किसी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। उसके लिए हमें अपने आप को मुट्ठी में रखना होगा। उसका एक दूसरा पॉइंट है कि भाई शाम को खाने के बाद वॉक करके आएँ और जल्दी सो जाएं। बड़ी सारी बीमारियां देर से सोने से होती हैं, चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, कब्ज की शिकायत हो, वो रात को देर से सोने से होती हैं। तो उनसे हमें बचना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। फिर तीसरा पॉइंट है कि सुबह जल्दी उठ के फिजिकली एक्टिव रहना होगा। और सुबह हमें कमाई करनी होगी, हमें बॉडी का इंश्योरेंस करना होगा। उसका सबसे अच्छा समय है सुबह का 4 से 7 का समय। इस समय में एक्टिव रहना होगा। अगर इस समय सोते रहेंगे तो अनेक बीमारियां होती हैं हमें। सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अमृत वेला का समय। अमृत वेला दोपहर को नहीं कहते, शाम को नहीं कहते, ये तो सुबह का ही समय है। अगर उस समय हम उठ गए, जग गए, तो हमारी ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं। हमारी थायराइड, हमारा पैनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा लीवर, वो सब जागृत हो जाएंगे अगर सुबह हम जल्दी उठेंगे। 4 से 7 के बीच में हमें अच्छे कामों में बिजी रहना होगा। जितना हम बिजी रहेंगे सुबह 4 से 7, उतना हम निरोगी रहेंगे। क्या करें हम सुबह उठ के जल्दी? 4 चीज़ करनी है हमें। एक तो अगर कर सकते हैं तो मालिश कर लें, सुबह उठ के जल्दी मालिश करें। एक सुबह उठ के हम जल्दी नहाएं। अगर सूरज निकलने से पहले हम नहा लेंगे वो ऋषि स्नान है, और उसके बाद में जो नहाएंगे वो मानव स्नान, और फिर जो सूरज निकलने के भी बाद नहाएंगे वो दानव स्नान है। तो इसलिए जल्दी नहाएं तो उससे फायदा रहेगा। और नहाते समय भी पहले पानी सिर पे डालें, बाकी बॉडी पे बाद में डालें, और हो सके तो गर्म पानी से नहाएं। रूटीन में कोशिश करें कि ताजे पानी से नहाएं। वात पित्त कफ का बैलेंस हमें बनाना होगा, वो जल्दी नहाने से ही होगा, सूरज निकलने से पहले नहाएं। जिनको मोटापा है, खासकर मोटापा है, कफ रोग हैं, जिनको मोटापा है, कब्ज की शिकायत है, जिनको फाइब्रोइड है, पीसीओडी है, फैटी लीवर है, उनको तो सुबह उठना जल्दी बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी नहाना बहुत जरूरी है। उनकी दिक्कतें सुबह जल्दी उठने से बाकी सारी दिक्कतें चली जाएंगी। दूसरा, नहाने के बाद सुबह योग जरूर करें। मैं एक योगी हूँ, मैं एक गृहस्थ का ब्रह्मचारी भी हूँ, और मैं एक चिकित्सक भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, MA MBBS MD डॉक्टर हूँ। तो मेरा इस चीज़ में पक्का विश्वास है। मुझे पता है कि बीमारियों के मूल कारण क्या होते हैं। अगर हम कारण को ठीक कर लेंगे फिर बीमारी क्यों होगी। तो मैं इस चीज़ में आश्वस्त रहता हूँ कि मुझे निरोगी रहना 100 साल तक, और वही मैं कुंजी आपको
बता रहा हूँ, तो ये बड़ा जरूरी है कि सुबह योग करें। 1 घंटा योग तो बड़ा जरूरी है। और जिसको कोई बीमारियों से छुटकारा पाना हो, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोई हार्ट डिसीज है, मोटापा है, वो तो बेशक 3 घंटे सुबह योग करे, बड़ा अच्छा रहेगा। तो सुबह कम से कम 1 घंटा योग करना पड़ेगा। फिर सुबह वॉक करके आए। जैसे शाम को खाना खाने के बाद हमें वॉक करनी है, सुबह खाना खाली पेट वॉक करनी पड़ेगी। तो खाली पेट ये तीनों काम करने हैं, इससे हम निरोगी रहेंगे, ये ध्यान रखें। क्योंकि जो लास्ट जो डार्कनिंग जोन का जो लास्ट टाइम होता है, सुबह का जो रात का आखिरी मुहूर्त होता है, उसमें अगर उठ जाएंगे तो हमारी पॉजिटिव जो हार्मोन्स है वो काम करने लग जाते हैं, उससे हम निरोगी रहते हैं। तो सुबह के मैंने आपको ये 3 काम बता दिए। अब चौथा है कि दिन में क्या करें, दिन में क्या ऐसा करें कि हम निरोगी रहें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा इस चीज़ में पक्का विश्वास है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक 12 घंटे हमारे पास। 12 घंटे जो भी आपका प्रोफेशन है उसको पूरा डेडिकेटेड होकर उससे समय दो, उसमें काम करो। बाकी दिन में सोना नहीं है। अगर दिन में सोएंगे तभी हमें डायबिटीज हो सकती है और मोटापा होगा ही होगा दिन में सोने से। सुबह लेट उठने से मोटापा होगा, दिन में सोने से मोटापा होगा। इसलिए रात को जल्दी सो जाएं, रात को जल्दी वाइंड अप करें, जिससे कि मोटापा ना हो, कब्ज की शिकायत ना हो, डायबिटीज ना हो, ब्लड प्रेशर की दिक्कत ना हो। दिन में सोए ना। फिर मेरी एक फिलोसफी है जो इंडियन फिलोसफी है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि हमें अपने केवल अन्नमय कोश की जो बॉडी दिख रही है, हमें केवल इस बॉडी का ही ध्यान नहीं रखना, हमें अपने प्राणमय कोश की, मनोमय कोश की, विज्ञानमय कोश की, आनंदमय कोश की भी ध्यान रखना है। हम थोड़े शब्द कीर्तन भी करें, गुरबाणी का बोलें, हम भजन गाएं सुबह शाम, उससे बड़ा ही हमारा लय आ जाती है, जीवन में लय आ जाती है। दूसरा 5 तरह के काम करने में, जैसे चींटी को आटा दे दिया, हमने गाय को रोटी दे दी, गौशाला में चलेगी, उससे भी हमारा जमीर जिंदा रहता है। कुत्ते को रोटी डाल दी, मछली को दे दिया, बंदर को केला दे दिया, उससे हम बड़ी सारी बीमारी से दूर हो जाते हैं। देखिए जो गृहस्थ हैं, जो पैसे की कमाई कर रहे हैं, तो जैसे उनके पैसे की शुद्धि हो जाती है इनकम टैक्स देने से, इसी तरह से जो 24 घंटे हैं ये थोड़ा सा परोपकार में, मानव जाति की सेवा में, या पशु पक्षियों की सेवा में, या पेड़ पौधों की सेवा में, थोड़ी गार्डनिंग भी करेंगे, उससे भी हमारा जमीर जिंदा हो जाएगा। बड़ी सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा हम अगर हम ऐसा करेंगे तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बच जाएंगे। अगर हम कामी ज़्यादा होंगे तो कमर में दर्द होगा, अगर हम क्रोधी ज़्यादा होंगे तो बीपी की दिक्कत होगी, लोभ ज़्यादा होगा हमें डायबिटीज होगी, ईर्ष्या ज़्यादा होगी तो हमें हमारी पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी, गुर्दे में पथरी हो जाएगी। तो इन सबसे बच जाएंगे अगर हम दिन में अच्छे कर्म करें। एक है 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें, उससे हमारे खुद के स्टेरॉइड हार्मोन्स ठीक रहते हैं और हमारे काम में आते हैं। और बाकी फिर भी मैं भी जो क्वेरी हूँ आपकी, मैं भी लाइव ही होऊंगा, तो इस चैनल पे लाइव भी जुड़े हैं आप, उससे जिससे कि जो भी आपकी क्वेरी हो, मैं भी 4 बजे लाइव होने वाला हूँ, जैसे मैं हर संडे को होता हूँ शाम को 4 से 5, आप उसमें जुड़े, जो भी आपकी क्वेरी रखें। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है अगर ऐसी लाइफस्टाइल अगर आप अपना लेंगे, आप निरोगी रहेंगे। जैसे महापुरुषों ने जीवन जिया ऐसा जीवन जिए, चौड़े हो गए रहें, डर के ना रहें। ये ना सोचे कि मेरे मोटापे के लिए, मेरी कब्ज के लिए, मेरे बीपी के लिए कोई और जिम्मेदार है। हम अपनी दिक्कतों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर हम अच्छी जीवन शैली अपनाएंगे तो 100 वर्ष तक निरोगी रहेंगे। थैंक यू।